अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल 80 लेक्चर्स। डियर व्यूवर्स, आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स पढ़ेंगे। उसके अंदर हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। एटॉमिक स्पेक्ट्रा की हम बेसिक डेफिनेशंस पढ़ेंगे, काइंड्स ऑफ स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, मिशन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे। तो पहले देखें, फॉर एनी मटेरियल व्हेन वी गिव इट एनर्जी देन एटम ऑफ दैट मटेरियल विल गो इनटू एक्साइटेड स्टेट। जब हम किसी को एनर्जी देते हैं मटेरियल को, तो उसके एटम एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। व्हेन दिस एटम कम्स बैक इन फ्रॉम एक्साइटेड स्टेट, जब वो वापस अपने स्टेट में वापस आते हैं टू द ग्राउंड स्टेट में, दे एमिट एनर्जी या रेडिएशन, वो एनर्जी या रेडिएशन खारिज करते हैं। दीज रेडिएशन कैन बी इन एनी रीजन, ये किसी रीजन में भी हो सकती हैं। दे कैन बी इन विजिबल रीजन, विजिबल में हो सकती हैं, इंफ्रारेड रीजन में हो सकती हैं, अल्ट्रावायलेट रीजन में हो सकती हैं। यानी कि ये स्पेक्ट्रम की उसकी स्पेक्ट्रल यानी कि स्पेक्ट्रम बन जाएगा उस रीजन का। हम वो रेज़ को हम देख सकते हैं, विजिबल रीजन में भी हो सकती हैं, और अगर विजिबल में ना हो तो इंफ्रारेड रीजन में या किसी और रीजन में भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्विच एन ऑन, जब हम स्विच ऑन करते हैं ओवर आयरन, इस्त्री वगैरह को, हम जब इस्त्री को हम चलाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इज़ कन्वर्टेड इनटू हीट। ये एग्जांपल है समझाने के लिए। जब हम इस्त्री को हम ऑन करते हैं तो क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी हीट में चेंज हो जाती है। फिर हीट जो है ना, वो इस्त्री जब गर्म होती है तो फिर वो रेडिएशन खारिज करती है, हीट खारिज करती है। तो वो जो रेडिएशन होती है वो अल्ट्रा वायलेट रीजन में होती है। तो उसमें अगर चेक करें तो वो बहुत सारी, हर वेवलेंथ की उसमें रेज होंगी, उसमें हीट होंगी, हर वेवलेंथ की उसमें रेडिएशन होंगी। तो अगर उसको ड्रा करें पेपर पे, अरेंज करें और उसको अरेंज करके यानी कि पेपर के ऊपर लिखें, उनकी तरतीब एक ग्राफ बनाएं, तो हमें एक चीज़ मिलेगी, उसे हम कहेंगे एटॉमिक स्पेक्ट्रा। फॉर एग्जांपल, व्हेन वी स्विच ऑन ओवर आयरन, व्हेन वी स्विच ऑन एन आयरन कर लें, एन आयरन, electricity is converted into heat, energy and atom of the material in iron will go into the excited state। एनर्जी जो है ना वो उसको मिलेगी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाएंगे। व्हेन दीज एटम कम्स बैक इन ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में वापस आएंगे, दे एमिट रेडिएशन, वो रेडिएशन को एमिट करेंगे, खारिज करेंगे, एंड एज थर्मल रेडिएशन की फॉर्म में, और इंफ्रारेड रेडिएशन। इफ़ वी चेक द वेवलेंथ्स, अगर हम उनकी वेवलेंथ्स को चेक करें ऑफ दिस रेडिएशन, देयर विल बी एवरी काइंड ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन। मैंने बताया हर किस्म की इंफ्रारेड रेडिएशन होगी, उसमें एवरी वेवलेंथ होगी, सारी वेवलेंथ होगी। सो नाउ अरेंज दैम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर हम उनको अरेंज कर लें इंक्रीजिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, किसी भी ऑर्डर में उनको अरेंज कर लें, पहले कम फिर ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा फिर उससे ज़्यादा, या पहले ज़्यादा फिर कम फिर उससे कम फिर उससे कम, यानी कि हम उसको अरेंज कर लें एक ऑर्डर में, वी गेट ए पैटर्न, हमें एक पैटर्न मिलेगा विच वी कॉल स्पेक्ट्रम। क्लियर हो गया? जो मैंने बताया वही है, इसी को स्पेक्ट्रम कहते हैं। सो ऑर्डरली अरेंजमेंट, स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन देखिए अब। ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ इमिटेड वेवलेंथ इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम। ऑर्डरली अरेंजमेंट, एक तरतीब होती है वेवलेंथ की जो किसी जगह से इमिट हो रही होती हैं, उसे कहेंगे स्पेक्ट्रम। अब स्पेक्ट्रा क्या होता है? स्पेक्ट्रा इज़ द प्लूरल ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रा क्या है? ये प्लूरल है स्पेक्ट्रम का। ऑल सॉलिड एमिट कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, मोस्टली ज़्यादातर जो सॉलिड होते हैं वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा जो है वो एमिट करते हैं। व्हेन वी ऑब्जर्व गैसेस, जब हम गैसेस को देखें, वी गॉट लाइन स्पेक्ट्रा। गैसेस के अंदर लाइन स्पेक्ट्रा होता है। अगर कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा को देखें तो वो इस तरह इस फॉर्म में होता है, यानी कि उसमें कोई ये बिल्कुल फिल होता है, सॉलिड के अंदर होता है, ये कंटिन्यूस है बिल्कुल। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रा देखें, उसमें लाइंस होती हैं, लाइन की सूरत में होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रा, इसको एमिशन स्पेक्ट्रा भी कहते हैं। द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ दीज लाइंस इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। अगर हमने एमिशन स्पेक्ट्रा को स्टडी करना है और उस पर एनालिसिस करना है तो वो क्या होगा? एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स यूनिक स्पेक्ट्रम, हर एलिमेंट का एक यूनिक स्पेक्ट्रम होगा। वी कैन से स्पेक्ट्रम इज फिंगरप्रिंट ऑफ एन एलिमेंट। स्पेक्ट्रम को हम फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। जिस तरह फिंगरप्रिंट इंसान के, किसी इंसान का दूसरे इंसान के साथ फिंगरप्रिंट मैच नहीं होता, इसी तरह किसी एलिमेंट का दूसरे एलिमेंट के साथ फिंगरप्रिंट भी स्पेक्ट्रम भी मैच नहीं होता। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट होता है। सो वी कैन
We know that it can be determine what element is by studying its spectrum. स्पेक्ट्रम की स्टडी से हम किसी एलिमेंट का पता लगा सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट। अगर हमें किसी एलिमेंट के बारे में नहीं पता और हमें वो मिल गया है, हम उसका स्पेक्ट्रम निकालेंगे, उसको स्टडी करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा एलिमेंट है दुनिया में पहले पाए जाने वाले एलिमेंट्स के में से है या कोई नया एलिमेंट है। अब हम स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। वो एमिशन स्पेक्ट्रम हमने स्टडी किया था, ये है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। पुट ए गैस इन फ्रंट ऑफ द सोर्स ऑफ द लाइट, लाइट के सामने जिस जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ गैस रख दें, विच हैज़ ऑल वेवलेंथ, जिसमें सारी वेवलेंथ हों। आफ्टर पासिंग थ्रू गैस लाइट विल शो दैट सम वेवलेंथ आर मिसिंग इन दिट। जब गैस से वो गुजरेगी ना लाइट, तो ऐसा लगेगा कुछ उसमें वेवलेंथ नहीं है। स्पेक्ट्रम जब उसका देखेंगे हम, दिस वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब बाई गैस, ये कि कहाँ चलेगी, ये गैस ने एब्जॉर्ब कर ली है। दिस प्रोसेस कॉल्ड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये जो हमें मिलेगा स्पेक्ट्रम, वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होगा और इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और इसके प्रोसेस को क्या कहेंगे हम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्लियर है? कुछ डेफिनेशन करते हैं अब हम। स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है? ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इज कॉल्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रल लाइंस की स्टडी को हम क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी। इन केस ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम इट इज कॉल्ड एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं। एमिशन स्पेक्ट्रम को स्टडी कर रहे हैं तो फिर एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी होगा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, जिसमें लाइंस कुछ एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज ऑब्टेन्ड बाय पासिंग वाइट लाइट फ्रॉम ए कंटिन्यूस सोर्स। के वाइट लाइट को हम कहाँ से पास कराते हैं, गैस में से या फिर डिल्यूट सोल्यूशन से कराते हैं ऑफ द एलिमेंट्स के। हीलियम जो है ना, हीलियम ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम से जो है ना डिस्कवर हुई है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ सनलाइट लेड टू द हीलियम डिस्कवरी ऑफ हीलियम। हीलियम जो इस तरह हुई है, असल में हुआ इस तरह था कि साइंटिस्ट जो थे वो स्पेक्ट्रम, उनको कोई चीज़ यानी कि सनलाइट के अंदर से एक ऐसी स्पेक्ट्रम मिला जो पहले से मौजूद जितने भी थे एलिमेंट्स उसमें से कोई भी नहीं था। तो साइंटिस्ट उस पर तहकीक करते रहे, तो फिर उनको बाद में ज़मीन के नीचे से एक एलिमेंट मिला, तो उसके जो बिल्कुल वो स्पेक्ट्रम था वो उस गैस जो सनलाइट के अंदर था उसके साथ मिलता जुलता था। बिल्कुल वही था, बल्कि मिलता जुलता क्या था, वही था जो ज़मीन के नीचे था। तो फिर साइंटिस्ट उन्होंने ये सोचा कि ये एक न्यू एलिमेंट है, तो उन्होंने इसका नाम रख दिया हीलियम। हीलियम ग्रीक के अंदर सन को कहते हैं, तो इसलिए ये सन की वजह से इसका नाम हीलियम, यानी कि इसको स्पेक्ट्रोस्कोपी, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी से इसको डिस्कवर किया गया। तो आज की टॉपिक में इतना ही। स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में कोई चीज़ समझ ना आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।